प्रणाम तो कर लेना। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधते स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये श्री कृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकेयी न साधिवरहि किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरान आनीय दाने प्रभु श्री पूर्णानंदमृतेन कश्चिदिति तम सर्वात्मना संश्रये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वं दुर्हिण हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिंगाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीव मेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कान्तिशितामृशति निन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहादिसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम्। तो हम लोग जो है संसार वृक्ष क्या है, उसका स्वरूप, स्वभाव, गुण, उसकी आयु पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इस संसार वृक्ष की को सर्वांगीण नहीं जान जाते तब तक हम उससे वैराग्य नहीं हो सकता, उससे त्याग नहीं हो सकता। किसी मनुष्य को हम जाने ही नहीं किसी के विषय में, तो हम कैसे उसका त्याग कर सकते हैं और कैसे उसका ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए संसार वृक्ष बताया कि ये संसार वृक्ष जो है, इसका जो मूल है ये तो क्या है, ब्रह्म है, और शाखा इसके नीचे लटकी हुई हैं, और ये अविनाशी है और कल रहने वाला नहीं है। वेद ही इसके पत्ते हैं, और ये इसकी जड़ें समस्त मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत तक फैली हुई हैं, और उन सत्व रज तम गुणों के द्वारा ये वृद्धि को प्राप्त है। ऐसा ये संसार वृक्ष है। और ये इसमें दोष ये है कि ये अश्वत्थ है, ये कल रहने वाला नहीं। यदि कल रहता तो कुछ आशा भी की जाती। इसको क्या बताया वेद में, एक ऋग्वेद का एक मंत्र है, तो बताया अश्वत्थेवा निषदनम पर्णे पूवसितस्कृतः। जो अश्वत्थ पर्णे, अश्वत्थ का जो पीपल का जो पत्ता होता है आके नोक नीचे, उस पर तुम बैठे हुए हो हे मानव, उस पर तुम्हारा वास है, तुम समझ लो। क्योंकि कहा जाता है ना, पीपल के पत्ता की नोक पर जो ओस की बूंद आती है कब गिर जाए पता नहीं। तो वेद भगवान यही कहते हैं कि अश्वत्थे व निषदनम पर्णे वो वसितस्कृतः, तुम्हारा उस पर वास है, इसलिए समझ लो इस संसार वृक्ष को इसके पीपल के पत्ता की नोक पर गिरी हुई बूंद के समान है, उस पर तुम बैठे हो, किस क्षण ये आयु क्षीण हो जाए। क्योंकि जिन चीजों को हम महत्व बुद्धि दे रहे हैं, सत्व बुद्धि दे रहे हैं, उपयोगित्व बुद्धि दे रहे हैं, ये वास्तव में ना सत्ता है, ना महत्ता है, ना इनकी उपयोगिता है। जिस क्षण इस आत्म चैतन्य से संपर्क टूट जाता है तो शरीर ये गल जाता है, सड़ जाता है। क्या कहते हैं, जल्दी ले चलो भैया, जल्दी ले चलो। जो अत्यंत जिनसे प्रेम था वो भी कहते हैं जाओ ले जाओ। तो पीपल की पत्ता की नोक पर ओस की बूंद पर आपका वास है, इसलिए इसका उपयोग कर लो, किस समय ये गिर जाए कहा नहीं जा सकता। तो अश्वत्थ का वर्णन, पीपल के वृक्ष का वर्णन है, तो पहले श्लोक में ब्रह्म अश्वत्थ का वर्णन किया, और जो दूसरा श्लोक जो आज हम प्रारंभ करेंगे इसको कर्माश्वस्थ कहते हैं। एक ब्रह्म अश्वत्थ है, एक कर्म अश्वत्थ है। उसमें ब्रह्म की मुख्यता थी, क्योंकि उसका आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म है, और जिसने उसको जाना वो मुक्त हो जाएगा। अब दूसरा जो उसी वृक्ष का कर्म भाग, कर्म अश्वत्थ, उसका वर्णन करते हैं। तो क्या करते हैं, अधश्चोर्धम प्रसतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि
कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ऊपर और नीचे इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। अब कहा ऊपर तो बताया था उसका मूल। आपने देखा बट को, पीपल को, इनकी जड़ें बहुत निकलती हैं, जमीन में भी ऐसी छा जाती हैं और ऊपर भी नीचे से जटाएं लटकती रहती हैं। पेड़ पर भी अगर कहीं नमी है तो छोटे छोटे सूत के रूप में पेड़ छा जाता है। तो ये जो है ऊपर नीचे, कहाँ ऊपर नीचे, इस मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत इस सब कर्म की, इस संसार रूपी जो वृक्ष है, कर्म वृक्ष है, इस कर्म वृक्ष की जड़ फैली हुई है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये सत्व रज तम तीनों गुणों से बढ़ी हुई इसकी जड़ें हैं। इनको जो भोजन मिलता है, इस संसार वृक्ष को जो भोजन मिलता है वो किससे मिलता है? सत्व रज तम तीनों गुणों से। जैसे पीपल को नीचे पानी लगता है तो उसकी शाखा प्रशाखा पत्ते तना वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे ही संसार वृक्ष ये किससे बढ़ा हुआ है? माया के गुण सत्व रज तम। सत्व रज तम से इसकी शाखाएं बढ़ी हुई हैं, ऊपर को नीचे को। ब्रह्मलोक आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जन मामुपेत्ते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जन, ब्रह्मलोक पर मनुष्य से लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरागमन है। आप कुछ उपासना आदि करके ब्रह्मलोक चले जाओ तो अभी वहां ये वृक्ष संसार वृक्ष छोड़ने वाला नहीं। चाहे बड़ी बड़ी सिद्धि आप प्राप्त कर लो, आकाश में उड़ने लगो, अड़िमा गरिमा लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लो, समाज में बहुत सम्मानित हो जाओ, आप में गुणों की खान भर जाए, खान हो जाए गुण, इतने सद्गुणी हैं, इतने धर्मात्मा हो जाओ। और देखो धर्मात्मा नहीं वैराग्यवान भी हो। जब तक इस कर्म वृक्ष से, संसार वृक्ष से वैराग्य नहीं होता, कितने ही शास्त्र के पारंगत हो जाओ, वेद के प्रत्येक मंत्र की व्याख्या करने में कुशल हो जाओ, पंडितो बहवो राजन बहुज्ञ संशयच्छुदः सदसत् पतयो अप्येके असंतोषात् पतन्तः। बहुत बड़ा पंडित है ये राजन, बहुत बड़ा पंडित है, बहुज्ञ, वो कोई शास्त्र उससे बचा हुआ नहीं है। लौकिक पारलौकिक संबंधित कुछ भी जानकारी उससे छूटी नहीं है। पंडितों बहवो राजन बहुज्ञ संशयाच्छेदा, और इतना सामर्थ्य है कि और लोगों के संशय का छेदन भी कर देता है। ऐसा प्रवचन करता है, ऐसा उपदेश देता है कि उसके शिष्य जो है वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा है। अब बड़ी बड़ी सभाओं का सभापति, परमाध्यक्ष बनाया जाता है, समाज में इतना सम्मानित है। बहुज्ञ संशयोच्छेदः सदसत् पतयो अप्येके और असंतोषात् पतन्तः। यदि जीवन में संतोष नहीं है तो उसका भी पतन हो जाता है। संतोष कब आएगा? संतोष वैराग्यवान को ही संतोष होता है, वैराग्यवान ही अभय को प्राप्त होता है। ये बाकी सब लोग भय से ग्रस्त हैं, बड़े बड़े पंडित विद्वान सब भय से ग्रस्त हैं। भरतृ जी महाराज कहते हैं भोगे रोग भयम कुलच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम धनिर्भु भयम रूपे जराया भयम
शास्त्रे वादि भयम कलिरुत, शास्त्रे वादि भयम, शास्त्रे वादि भयम नृपुर पदे रूपे जराया भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुविनृणाम वैराग्यमेवा भयम। भोग में रोग का भय लगा हुआ है। आप ज्यादा रसगुल्ला खा लो तो कहोगे भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भोगे रोग भयम कुलच्युति भयम, अच्छे कुल में पैदा हुए हैं तो हमारे कुल को कोई दाग ना लग जाए, ये भय लगा हुआ है। वित्ते नृपालाद भयम, यदि आपका बैंक में पैसा है तो ये भय बना रहता है कि गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए। आपके पास घर में इकट्ठा कर रखा तो ये भय लगा रहता है कि चोर चुरा ना ले जाए। सुंदर है तो ये भय बना रहता है कि ये सब जो है हम एक दिन असुंदर हो जाएंगे, चेहरा में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बाल पक जाएंगे, कमर लटक जाएगी, डंडा टेक टेक करके चलेंगे। और इससे भी ज़्यादा भयावह विभत्स रूप क्या होगा, मुंह से राल निकलने लगेगी, आंखों से पानी निकलता रहेगा और कोई पूछने वाला भी नहीं हो, ऐसा भी स्थिति होगी। तो बुढ़ापे का भय लगा हुआ है और विद्वान को भय लगा हुआ है कि कोई बड़ा विद्वान आकर के मुझे परास्त ना कर दे। काये कृतांता भयम, शरीर में ये नष्ट हो जाएगा, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु का भय लगा। हे राजन, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविनृणाम, इस पृथ्वी पर सब वस्तु भय से ग्रस्त है, केवल वैराग्य मेवा भय, वैराग्यवान ही भय से रहित है। उसने जो वैराग्यवान है, विविक्त सेवी है, परमात्मा का अनुरागी है, वही भय से रहित होता है। योगस्य प्रथमं द्वारम बांग निरोध परिग्रह, निराशा च निरीह च नित्य एकांतशील, न चेन्द्रिय से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांतशीलिना। चक्रवर्ती सम्राट को भी भय लगा हुआ, उसको भी सुख नहीं है। और न चेन्द्रिय से सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है, न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्त से, जो विरक्त महात्मा को जो सुख है, एकांत में रहने वाला, अपने प्रभु में रमण करने वाला, उस आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करने वाले को वही सुखी है। तो ये ब्रह्मलोक पर्यंत जो है ये सब कर्मास्वस्थ से, इस संसार वृक्ष से ये सब ग्रस्त है, वहां तक इसकी जरूरत है। तो और ऐसी नहीं, अधस्य मूल्यानुसंततानि, नीचे ऊपर अगल बगल, जैसे पत्ता होता है ना पीपल का, उसमें आप ध्यान से देखो या कुछ समय ऐसे डाल दो, उसके ऊपर की चमड़ी छूट जाती है। अब देखो कैसा बारीक जाल उसमें बुना हुआ है, लंबी लकड़ी है, तिरछी है, फिर उनमें ऐसे बुनी हुई है। ऐसा ही ये कर्म का जाल है महाराज। कर्म की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है, नहीं संस्कृति की जन्म मरण की निवृत्ति और कोई हेतु नहीं है। कितने ही आप दान दे लो, अच्छी बात है, दान देना, उपासना करना अच्छी बात, उससे योग्यता आपको हासिल होएगी यदि निष्काम है। तो यदि मंदिर में जा करके लंबी लिस्ट लेकर के जाते हो, पहले नंबर पे पति हमारे ठीक रहे, दूसरे नंबर पे बेटा हमारा ठीक रहे, उनमें रोग शोक ना आ जाए, उसकी जॉब अच्छी हो जाए, ये जो सब लिस्ट बना करके रखे हैं ना, और रात दिन भगवान का खूब माला फेरो, भजन करो, कुछ नहीं होने वाला है सकामता से, ये पक्की बात है।
क्योंकि भगवान आपको दे भी सकते हैं। भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं ना, तो इन चीजों को नहीं देते। उनको तो अपने स्वरूप का ज्ञान देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। ऐसी बुद्धिदाम बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे भगवान उन्हीं को प्राप्त हो जाए। और जो ऐसे हैं उनको कुछ टॉफी वॉफी दे करके विदा कर दे। ये टॉफी है सब है, कोई चॉकलेट दे दिया किसी को, बस तुम इसी में खुश रहो, हमारा पीछा छोड़ो भाई। देखो हम तो ये समझते हैं, हम बहुत सकामी लोगों से हम बहुत डरते हैं, क्योंकि जब उनकी लिस्ट चलती है ना, ये हो जाए ये हो जाए, हमको बहुत डर लगता है, तो भगवान को भी डर लगता होगा। वो भी मंदिर से शायद निकल के भाग जाते हो, संभव है, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट लेकर आया, इसको मना तो करते नहीं सकते, क्योंकि इसने खूब हमको घी पिलाया, आहुति दी है, मना तो कर नहीं सकते। बाबा लोग देखते ना, अब जो कोई ज्यादा फल फूट जाए तो मना तिरस्कार तो करते नहीं है, पर उनसे डरते बहुत है, चला जा तो अच्छा ही। तो सकामी को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे दूरेणी अवरम कर्म बुद्धि होगा धनंजय। भगवान ने इसकी सकामता की निंदा की है। जो सकामी है उसको भगवत प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। तो ये कामना से ब्रह्मलोक चले गए महाराज, वहां से भी पतन होगा। और ये जो समझते हो इंद्र का सुख, ब्रह्मा का सुख, ये सुख कुछ भी नहीं है। भागवत में कहा कि इंद्र का सुख कितना है। जैसे किसी को खुजली हो जाती है ना, दाद, और उसको खुजाने में जो आनंद आता है, इंद्र का सुख केवल इतना ही है। ये गाली दी है भाई, ये शास्त्र में गाली दी है। इंद्र को इतना ही सुख प्राप्त होता है, जैसे किसी को खाज हो जाए तो खुजलाने में जितना आनंद उसको आता है, इंद्र को सुख उतना ही प्राप्त है। तो समझ लीजिए कि ये कर्म का जाल ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वहां तक सब फैला है। और ये छूटेगा कैसे? ये छूटने का एक ही तरीका है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, भगवान की अविरल निष्कंप अनुपायनी अविरल अविकंप अव्यभिचारिणी एक भक्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये जो भक्ति है इसका तुरंत ज्ञान में प्रवेश होता है। जब भगवान किसी कोई भजन करता है एकाग्रता के साथ, सब कुछ समर्पण होकर के, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और कहे वासना का खूंटा चित्त में गाड़े हुए छाती में, और कहे कि भगवान आप मुझसे मिलो, तो भगवान कहते नहीं नहीं भाई, ये वासना का जो शूल है मेरी छाती में गड़ जाएगा। अब जैसे कोई छाती में खूंटा गाड़ा और आके तुमसे कोई मिले तो अब मिलोगे नहीं, बोले हमारी छाती फटवाओगे। तो भगवान को भी डर लगता है वासना वासित लोगों से, कौन सी वासना को सामने रख दे भाई। तो ये कर्म वासना कहो, कर्म जाल कहो, ये सब एक ही बात है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म जाल ऊपर से ब्रह्मलोक से मनुष्य लोक तक फैला हुआ है, परंतु इसकी निवृत्ति आप मनुष्य लोक में ही कर सकते हैं। मनुष्य लोक है कर्मानुबंधीनी, मनुष्य लोक है। आप स्वर्ग में जाकर के बंधन की निवृत्ति नहीं कर सकते, ब्रह्मलोक में जाकर के बंधन की निवृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर जो नीचे से लगाई वो तो मनुष्य लोक की पावर है। वहां केवल हम भोग सकते हैं। पुण्य का भोग देवता लोग भोगते हैं। भूर्भुवः स्वः स्व महा जनः तपः सत्य ब्रह्मलोक, यहां तक सब कर्मों का फल होगा।
केवल मनुष्य लोग को छोड़ करके। जो पुण्य का भोग करते हैं वो देवता हो जाते हैं, किसी लोक के वासी हो जाते हैं, ऊर्ध्वगामी। अतल वितल सुतल महातल तलातल पाताल जो नीचे के हैं भूलोक से, वो भी सुखदाई है, वहां भी जा सकते हो। पर कहीं भी जाए, 14 भुवनों में कहीं भी जाइए, आप जो है इस कर्म फल का भोग भोगेंगे, और पुण्य का भोग भोगेंगे, ऊर्ध्व लोकों में जाएंगे, और निम्न लोकों में जाएंगे, नरक में जाएंगे तो क्या है, पाप का फल भोगेंगे। मनुष्य ही ऐसा है, जब पाप पुण्य दोनों संतुलित हो जाते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है। करने में स्वतंत्र है और भोगता भी है, इसलिए प्रारब्ध का भोग भी भोगता है और नूतन कर्म करने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए मनुष्य की जो मनुष्य कृति है, ब्रह्मा जी ने जो कृति बनाई है, बना करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसी कृति है जो ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ना तो देवता प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही देवता प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही पशु प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पशु भी अपने पाप कर्म का फल भोग रहे हैं। देवता पुण्य का फल भोग रहे हैं, और पशु पक्षी त्रियक योनि आदि ये पाप का फल भोग रहे हैं। इनमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य नहीं है, अर्थात बुद्धि नहीं है। पुरुषार्थ कहाँ बैठता है, बुद्धि में बैठता है, और भोग कहाँ बैठता है, मन में बैठता है। ये सब मन ही है। यदि मनुष्य होकर के भी यदि भोग भोगता है तो हम कहते हैं उसके पास बुद्धि नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा बैरिस्टर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसका बुद्धि यदि भोग के लिए ही लगी है तो बुद्धि ना हो करके वो क्या है, मन ही है। भोग पुरुषार्थ मन में बैठता है, और ये पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ ये बुद्धि में बैठता है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि में जियो, बुद्धि में रहो। संकल्प विकल्प का नाम ये भोग है। सत्य का पक्ष लेना, उधर चलना, ये बुद्धि का लक्षण है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता बुद्धि के कारण है। भय निद्रा मैथुन जो पशु आदियों में होते हैं वो मनुष्यों में भी हैं। मनुष्य में बल्कि मनुष्यों से ज्यादा आर्किटेक्ट पशु पक्षियों में ज्यादा जानते हैं वो। आप कहते हो कि हम ज्यादा जानते हैं, हम बहुत सुंदर हमने घर बनाया। बया पक्षी ऐसा पक्षी होता है, महाराज आंधी आ जाए तो उसके घोंसला पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओला पड़ जाए तो उसके घोंसला पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वर्षा होवे तो उसके घोंसला में एक भी बूंद नहीं जाने वाली। अब प्रकाश करने के लिए एक मिट्टी ढूंढ कर ले आता, उसमें रख लेता, जिससे उसमें कुछ चमक बनती। ये कोई आर्किटेक्ट होगा ऐसा? हमने एक जगह हम उत्तरकाशी में रह रहे थे अभी कुछ दिन पहले, पहाड़ ऐसे था, यहाँ उसने एक यहाँ अपना घर बनाया, ना तो वहां सांप जा सकता है, क्योंकि सांप भी उल्टा चल के तो जा नहीं सकता, उसके बच्चे खाने के लिए। तो कहो कि हम में बहुत बुद्धि है, हमने सुंदर घर बनाया, ऐसा किया वैसा किया। अब उस दृष्टि से जैसे उनके शरीर को अनुकूलता है उन्होंने भी ऐसा ही घर बनाया। आपके शरीर को जैसी अनुकूलता आपने बनाया, क्या भिन्नता रह गई? और कुछ चीजों में तो महाराज तुमसे पक्षी पशु बहुत आ गए। भूकंप आने वाला है, आपको पता नहीं चलेगा, और पक्षियों को पता चल जाएगा कि भूकंप आ रहा है। आंधी का पता चल जाएगा, वर्षा का पता चल जाएगा, जिसको आप कहते हैं पिपीली का चींटी। जब वर्षा आने वाली होती है तो अपना भोजन उठा करके अपने बिल में चली जाती,
आपको जानकारी है कि हमारे घर अब ये होने वाला है, अब हमारे पे कोई आपत्ति आने वाली है, हम संभल जाएं? किसी स्तर से आप अपने को श्रेष्ठ कहते हो? जरा विचार करके देखो। यदि बुद्धि ना हो, केवल भोग का ही है, तो कोई श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तो यही है आपकी इस बुद्धि से ऐसे कर्म करके, ज्ञान प्राप्त करके हम जन्म मरण के बंधन को ही छुड़ा दें, ये है आपकी विशिष्टता, नहीं तो कोई विशिष्टता नहीं है। तो ये जड़ जो है, मनुष्य लोग के बता ये रहे थे कि ये सत्संग जो है ये स्वर्ग लोक में नहीं होता, और होता भी है तो वहां कामयाब नहीं होता। कई प्रकार के देवता होते हैं, एक कर्मज देव होते हैं, एक अजानज देव होते हैं, एक मुख्य देव होते हैं। अजानज देव उनको कहते हैं जो स्वर्ग में ही पैदा होते हैं, जैसे जयंत इंद्र का पुत्र। कुछ कर्म करके जाने वाले होते हैं, स्मार्थ कर्म करके जाने वालों का स्तर कुछ वहां और होता है, और स्रोत कर्म करने वालों के जाना का स्तर कुछ और होता है। कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे बृहस्पति हैं, वे उनके गुरु हैं, वरुण हैं, अग्नि आदि देवता जो हैं, ये सब कैबिनेट में रहने वाले हैं, और इनके जो अधिपति इंद्र, ये सब के सब ये सब पुण्य का ही भोग भोगते हैं, इनमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य नहीं। और पशु में भी पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य नहीं है, केवल एक मनुष्य ही है। और मनुष्य भी पुरुषार्थ ना करे, इसी चीज में लगा रहे, तो भाई इतना ही अंतर है कि पशु के सींग होते हैं, इनके सींग नहीं होते, बाकी वृत्ति तो वही रहती। इसलिए मनुष्य की श्रेष्ठता बुद्धि के कारण। जहां तक कर्म का क्षेत्र है, वहां तक ये मन बैठा हुआ है, वहां तक भोग है। इसलिए आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्ति में, ब्रह्म लोक पर्यंत तक जो है ये पुनरावृत्ति है। आप बन करके आप कैसे किसी संपन्न, बहुत बड़े संपन्न आदमी की बारात में चले जाओ, एक आध दिन माल टाल खा कर रहोगे, फिर आकर के फिर यहीं जो कर रहे हैं वही करना होगा। 2-4 दिन के लिए स्वर्ग चले गए, वो 2-4 दिन ही है, ऐसा मत समझिए। क्योंकि आयु का जब निरूपण करोगे तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु देवताओं के एक तिल के बराबर भी नहीं। 71 चतुर्युगी जब बीतती है तो एक कल्प होता है। 71 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों जब एक राउंड लगाते हैं, ऐसे 71 बार लगाते हैं, तो एक कल्प होता है। ऐसे इतने सब होने, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जो है, उसमें आपकी आयु कहीं तिल बराबर भी नहीं है। जैसे दुनिया के नक्शा में भिंड कहीं ढूंढे मिलेगा तो मिलेगा नहीं। अरे राज्यों की बिंदी के बराबर होते, और उसमें जिला कहाँ मिलेगा। और आप कहते हो अरे वाह, हमारा तो बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा, उस पर अहंकार करते हैं, और वहां दुनिया के नक्शा में कहीं जगह नहीं है उसके साथ। तो ये कर्म का जो भोग है, कर्म की निवृत्ति केवल ज्ञान से हो सकती है। कर्मणो ही निराहारो, कर्म से कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती। अवस्तुत्वाद विकल्पस्य, ये जो है संसार अवस्तु है, कल्पित है। जो इस प्रकार जान लेगा कर्म से कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती, तो कर्म किस लिए है? कर्म अज्ञानी के लिए है। इस कर्म को निष्काम कर्म करके
जीव ये अंतःकरण शुद्धि कर लेता है। कर्म का उपयोग ये है। अगर कर्म का उपयोग आपने सकामतमा कर लिया तो कर्म बंधन का हेतु है, कर्म छुड़ाने वाला हेतु नहीं है। कर्म उन्हीं को छुड़ाएगा जो निष्कामता से